हेलो गाइस, आज रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग में हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिपेयर मटेरियल। इसमें हम देख लिए थे अभी तक एंटी कोरोजन कोटिंग देख चुके थे, बॉन्ड एड एंड एडहेजन देख चुके थे, रिपेयर मोर्टार देख चुके थे। ठीक है, आज हम देखेंगे क्योरिंग कंपाउंड, जॉइनरी। ठीक है, जॉइनरी को देखेंगे या जॉइंट सीलेंट को। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है वाटर प्रूफिंग सिस्टम ऑफ रूफ्स। छतों के लिए जलरोधी पद्धति क्या होती हैं? प्रोटेक्टिव सिस्टम या डेकोरेटिव कोटिंग, प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षित कोटिंग, या प्रोटेक्टिव कोटिंग, या डेकोरेटिव यानी सजावटी चीज़ें। मीन्स इसके बारे में हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्टली अभी तक हमने इसमें पढ़ चुके हैं पहला चीज़ एंटी कोरोजन कोटिंग। ठीक है, इसके बारे में देख चुके हैं कि किसी स्टील स्ट्रक्चर में जैसे जंग या कोरोजन से बचाने के लिए क्या करते हैं? एंटी कोरोजन कोटिंग करते हैं। ठीक है, और सेकंड देखा था बॉन्ड एड यानी एडहेजन। जब कहीं पर ये हाई टेम्परेचर पर कोई रिपेयर या मरम्मत की जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर हो सकता है बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनती है, तो क्या करते हैं उस बॉन्डिंग को इम्प्रूव या उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा लाने के लिए क्या करते हैं? ये बॉन्ड एड यानी एडहेसन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, कंक्रीट वगैरह में क्रैक्स वगैरह जैसे जनरेट हो जाते हैं तो उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती है जिसमें ये हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट हमने देखा था इसके थर्ड पॉइंट में देखा था रिपेयर मोर्टार। ठीक है, रिपेयर मोर्टार, जो मोर्टार यूज किया जाता है यानी सीमेंट सैंड। ठीक है, मोर्टार यूज किया जाता है एज ए इसलिए रिपेयर पर्पस के लिए, उसे ही रिपेयर मोर्टार कहते हैं। कहाँ पर यूज किया जाता है? जहाँ कहीं पर कि मीन्स कहीं पर डिटोरेशन हो गया है बिल्डिंग में, किसी कंक्रीट बिल्डिंग में। ठीक है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग में कहीं डिटोरेशन हो गया है तो क्या करते हैं वहाँ पर दोबारा हेल्प लिया जाता है। किसका? मोर्टार का। मसाला बना के वहाँ पर जैसे कि कंक्रीट वगैरह में कहीं पर मान लो फेलियर आ गया या हो सकता है क्रेक वगैरह जनरेट हो गया। ठीक है, तो इन सब में क्या कहते हैं? हेल्प लेते हैं रिपेयर मोर्टार का। ठीक है, रिपेयर मोर्टार। नेक्स्ट पॉइंट आज हमारा रहेगा फर्स्ट मीन्स आज का फर्स्ट पॉइंट, जो कि चौथा पॉइंट है क्योरिंग कंपाउंड। ठीक है, क्योरिंग कंपाउंड फोर्थ है हमारा क्योरिंग कंपाउंड। अगर क्योरिंग कंपाउंड को देखिए कि क्या कहते हैं? किसी चीज़ का क्योर कर रहा, यानी किसी चीज़ को बचा रहा है। ठीक है, कंपाउंड ऐसे मटेरियल क्योरिंग कंपाउंड को बोलें तो इलाज यौगिक बोल सकते हैं, इलाज यौगिक। ठीक है, अगर इसको हिंदी में बोलें क्योरिंग कंपाउंड को, तो ठीक है, इसमें क्योरिंग कंपाउंड होता है जैसे कि कोई भी मोर्टार या मसाला बना रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से मिक्स करने के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है? हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको यानी इतना पानी मिक्स करते हैं इसके, ठीक है, कि क्या कहते हैं? इसका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। हाइड्रेशन यानी कि जितने जल की रिक्वायरमेंट है उतना उतना मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं? क्योरिंग कंपाउंड को क्या कहते हैं? यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या कहते हैं? ओवरहेड या वर्टिकल लोकेशन में किया जाता है। ओवरहेड मीन्स अपने यानी हेड से ऊपर, या वर्टिकल लोकेशन में यानी कि दीवार पर, यानी जो वर्टिकल होती है वाल उस पर किया जाता है। यानी कि ठीक है, किया जाता है यानी कि पानी को क्योरिंग होती है जिससे पानी की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, क्योरिंग का मतलब है यहाँ पर वाटर से लेके, ठीक है, वाटर से यानी हाइड्रेशन को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए क्योरिंग किया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें अगर डिफाइन करें इसको तो लिखेंगे कंक्रीट के अंदर मीन्स कंक्रीट के अंदर हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, या कंक्रीट को पर्याप्त मिक्सिंग यानी अच्छे से मिक्सिंग बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? क्योरिंग कंपाउंड का उपयोग करते हैं। लिखेंगे कंक्रीट में लिखेंगे कंक्रीट में हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए
यानी बनाए रखने के लिए, ठीक है, हाइड्रेशन को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए तथा किस लिए, तथा जो मोर्टार बना रहे हैं, मसाला बना रहे हैं, उसको क्या है, प्रॉपर मिक्सिंग, अच्छे से मिक्सिंग हो सके, उसके लिए पर्याप्त पानी को बनाए रखने के लिए, तथा मोर्टार या मसाले को, तथा मोर्टार को अच्छे से मिक्सिंग होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, नीड होती है पानी की भी, ठीक है। तो पानी मोर्टार को अच्छे से मिक्सिंग के लिए पर्याप्त को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं, के लिए क्योरिंग कंपाउंड उपयोग किए जाते हैं, क्योरिंग कंपाउंड उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, क्योरिंग कंपाउंड यूज किए जाते हैं। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं, एप्लीकेशन के बारे में इसमें बता दें दोबारा, क्योरिंग कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि क्या करते हैं, हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए, हाइड्रेशन को मेंटेन रखेंगे तभी क्या कहते हैं, तभी जो मिक्सिंग होगी, मोर्टार की मिक्सिंग होगी, ठीक है, वो अच्छे से होगी, मोर्टार होगी या कंक्रीट होगी, किसी चीज़ की कंक्रीट, ठीक है, कि मिक्सिंग करने के लिए, अच्छे से मिक्सिंग करने के लिए उसमें क्या कहते हैं, हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, इसमें क्योरिंग कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है, पहली चीज़ होगी, ठीक है। अगर इसका एप्लीकेशन देखें कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, तो देख लेते हैं इसका उपयोग, एप्लीकेशन देख लेते हैं, इसका उपयोग या इसका प्रयोग ओवरहेड तथा ओवरहेड वाल, इसका उपयोग ओवरहेड तथा वर्टिकल लोकेशन में किया जाता है, ठीक है, में किया जाता है, वर्टिकल लोकेशन में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग ओवरहेड मींस अपने हेड से ऊपर, जैसे वॉल पर क्या कहते हैं, क्योरिंग करने के लिए, पानी डालने, ठीक है, तो उसके लिए किया जाता है, तथा वर्टिकल लोकेशन है, वर्टिकल वॉल पे, ठीक है, किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट चीज़ बताएं, इसको सिंगल कोटिंग से ही इन्वायरमेंट अफेक्ट से बचाया जा सकता है, इसके सिंगल कोटिंग से इन्वायरमेंटल अफेक्ट, ठीक है, से बचाया जा सकता है, ठीक है, इसके सिंगल कोटिंग से ही इन्वायरमेंटल अफेक्ट यानी जो वातावरणीय दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जैसे ठीक है, तो उससे बचाया जा सकता है, इन्वायरमेंटल अफेक्ट से प्रिवेंट करता है या बचाता है या सेव करता है, बचाया जा सकता है, ठीक है।
इसमें सबसे मेन काम तो इसका रहता है कि जो वाटर लॉस को बचाता है, यानी क्या करता है, हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है। हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है इसका मतलब कि पानी के लॉस को बचाता है, ठीक है, सेव करता है। ये इसका सबसे मेन कारण तो मेन फ़ायदा तो यह है कि ये वाटर लॉस को ये वाटर लॉस को बचाता है, ठीक है। इसका अगर उपयोग ना किया जाए, ठीक है, इसका उपयोग ना किया जाए तो पुअर क्योरिंग रह जाएगी, यानी कि जो क्योरिंग की जाएगी वो वीक यानी कमज़ोर रह जाएगी, ठीक है। यानी इसके ना उपयोग करने से या इम्प्रॉपर यूज से इम्प्रॉपर ठीक है, इसके ना उपयोग करने से इसका उपयोग ना होने पर हो सकता है पुअर क्योरिंग हो जाए, पुअर क्योरिंग रह जाए, क्योरिंग पुअर रह जाए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइंट सीलेंट, ठीक है, ज्वाइंट सीलेंट या ज्वाइनरी, ठीक है, ज्वाइंट सीलेंट या हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइंट सीलेंट या ज्वाइनरी, ठीक है। हाँ, इसको बोलेंगे संयुक्त सीलेंट, संयुक्त सीलेंट, संयुक्त सीलेंट। ज्वाइंट सीलेंट का प्रयोग करते हैं जैसे कि कहीं पर ज्वाइंट है, यानी कहीं किसी भी रीइंफोर्स्ड के किसी भी बिल्डिंग में, ठीक है, किसी बिल्डिंग में दो अलग अलग टाइप के मटेरियल में ज्वाइंट है, ठीक है, ज्वाइंट देना है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि ठीक है, अलग अलग तो जॉइंट देना है, तो वहाँ पर एक बैरियर की तरह काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है जॉइंट सीलेंट का, ठीक है, एज ए बैरियर के रूप में या एज ए बोलें तो सील के रूप में, यानी कि एज ए सील, यानी एज ए गैप जॉइंट है, या तो उसको क्या कहते हैं, उस जोड़ को या उस जॉइंट को या उस गैप को बनाए को जोड़ने के लिए, ठीक है, किस एज ए सीलेंट प्रयोग किया जाता है इसे, ठीक है। तो अगर बोले हम इसको डिफाइन करें, किसी जॉइंट या एक्सपेंशन जॉइंट या किसी गैप में, ठीक है, एज ए बैरियर, दो अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं, उसमें एज ए बैरियर बनाए रख एज ए बैरियर यूज किया जाता है जॉइंट सीलेंट का, ठीक है, एज ए बैरियर मीन्स हुआ एज ए सील, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, जॉइंट सीलेंट का उपयोग किया जाता है, कहाँ पर, जैसे कि कहीं भी होल हो गया या क्रैक्स है, या होल या क्रैक्स है या कहीं बैरियर है, मीन्स कहीं दो अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं, उसमें हमको प्रोवाइड कराना है जोड़ प्रोवाइड कराना है, ठीक है, तो एज ए जोड़ या एज ए जॉइंट किसका यूज़ करते हैं, जॉइंट सीलेंट का या ज्वाइनरी का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे किसी भी स्ट्रक्चर में किसी एक्सपेंशन जॉइंट पर या दो अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं, उसमें एज ए बैरियर या एज ए सील जो मटेरियल का जॉइंट किया जाता है, ठीक है, मटेरियल से जॉइंट किया जाता है, जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है, उस जॉइंट को कहते हैं जॉइंट सीलेंट कहते हैं, या किसी गैप को भरने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी ऐसे डिफाइन करेंगे इसको, किसी स्ट्रक्चर में किसी स्ट्रक्चर में एक्सपेंशन जॉइंट या गैप एक्सपेंशन जॉइंट, या गैप या होल बोल दें, क्रैक्स बोल दें, ये सब चीज़ एक ही है, ठीक है, या होल बोल दें में या किसी दो अलग अलग मटेरियल के बैरियर्स हैं,
बैरियर बनाने के लिए यानी सील बनाने के लिए, या दो अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं, अलग अलग मटेरियल के बीच एज बैरियर या एज सील, ठीक है, मीन्स एज ए सील या एज ए बोले बैरियर, ठीक है, बनाने के लिए या गैप भरने के लिए, बनाने के लिए बाइंडिंग मटेरियल, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है के लिए, इसका प्रयोग या इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसका उपयोग एज ये बाइंडिंग मटेरियल यानी एज ये बाइंडिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है, यानी बंधक पदार्थ के रूप में, एज ए बाइंडिंग मटेरियल यानी बंधक पदार्थ है, ठीक है, के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बाइंडिंग जो पदार्थ यूज़ करा जाता है उसे ही कहते हैं जॉइंट सीलेंट या जॉइनरी, ठीक है। एप्लीकेशन देख लें कि अगर लिखना हो एप्लीकेशन तो एक एक कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं एप्लीकेशंस, ठीक है। तो एप्लीकेशन में देख लेते हैं, किसी होल या क्रैक, किसी जॉइंट, क्या ऐसे क्या बताया था, वही बताया था ना, एक्सपेंशन जॉइंट किसी होल या किसी गैप में को फिल करने के लिए या एज ये फिलिंग मटेरियल, कैसे क्या किसका प्रयोग करते हैं, जॉइंट सीलेंट का, ठीक है। तो लिख लो इसमें फर्स्ट पॉइंट, होल, किसी स्ट्रक्चर में होल है या गैप है या क्रैक्स वगैरह जनरेट है, क्रैक्स, ठीक है, या अगर जॉइंट लगा रहे हैं तो जॉइंट, ठीक है, को फिल करने के लिए, ठीक है, फिल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देख लें, ऐसे मिक्सिंग कंपाउंड भी इसका, ठीक है, नहीं मिक्सिंग कंपाउंड नहीं बोल सकते डायरेक्टली, इसको बोल सकते हैं कि जो वहाँ पर फिलिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का, जॉइंट सीलेंट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड चीज़, एक इसमें कमी है कि जहाँ पर जो हाई टेम्परेचर है, कहीं किसी हाई टेम्परेचर वाले जगह पर या लोकेशन पर, हाई टेम्परेचर वाली लोकेशन पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे ज़्यादा गर्म स्थान पर या गर्म वाले क्षेत्रफल पर में ज़्यादा गर्म क्षेत्रफल या वाले जगह पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है, अभी तक हमने देखा, फर्स्ट चीज़ अभी देखा यहाँ क्योरिंग कंपाउंड, सेकंड पॉइंट देखा था, देख रहे थे अभी जॉइंट सीलेंट। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यानी छठवां पॉइंट रहेगा हमारा 6 पॉइंट, ये टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। वाटर प्रूफिंग सिस्टम फॉर रूफ, वाटर प्रूफिंग सिस्टम फॉर रूफ्स यानी छतों के लिए वाटर प्रूफिंग, ठीक है, पद्धति, छतों के लिए वाटर प्रूफिंग पद्धति। इसका मतलब है कि जो भी मीन्स प्रूफिंग कर दी जाए
वाटर प्रूफिंग कर दी जाए अगर छतों पर, उसमें क्या होना चाहिए, पानी को प्रवेश नहीं करना चाहिए, यानी वाटर इम्परमेबल बनना चाहिए। ये जो पास हो रहा होता है पानी, उसको क्या कर दे, रोक देना चाहिए, रोक दे, ठीक है। ये इलास्टिसिटी यानी अच्छा इलास्टिक मटेरियल होता है, ठीक है। इसके बारे में इसमें बोलें तो ये किसी भी, ठीक है, किसी भी पदार्थ में क्या कहते हैं, एज ए लिक्विड अच्छा बाइंडिंग मटेरियल होता है, ठीक है, अच्छा बाइंडिंग मटेरियल होता है। इस पर अल्ट्रावायलेट रेज का किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। किन चीज़ों का, वाटर प्रूफिंग सिस्टम में, ठीक है। एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं, इसके एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं। वाटर इम्परमेबल, पहली चीज़ तो है वाटर इम्परमेबल होता है, यानी पानी को पास नहीं होने देता है। इम्परमेबल, अगर परमेबल हो रहा है यानी कि पानी को पास कर रहा है, ठीक है। इम्परमेबल परमेबल होता है, यानी कि पानी को अपने परत से वाटर प्रूफिंग जो कर दिए, ठीक है, उस परत से नीचे नहीं पास होने देता है, ठीक है। तो क्या होता है ये वाटर, इट इज़ वाटर इम्परमेबल, यानी ये है वाटर इम्परमेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि पानी को ना पास करने दे, ठीक है, यानी पानी को पास ना करने दे, ठीक है, यानी पेनिट्रेट ना हो पाए पानी। इलास्टिसिटी अच्छी होती है, इसका इलास्टिसिटी, गुड इलास्टिसिटी, गुड इलास्टिसिटी यानी इसकी अच्छी प्रत्यास्थता होनी चाहिए, अच्छी प्रत्यास्थता, गुड इलास्टिसिटी यानी हाई इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। कैसा मटेरियल होना चाहिए, हाई इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें हमारा, होना चाहिए इसमें अल्ट्रा वाइड रेज का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी यूवी रेजिस्टेंट होना चाहिए, यानी अल्ट्रा वाइडेड रेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। टाइम सेविंग होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये सब चीज़ें, ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, टाइम सेविंग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ होता है ईजी, अप्लाई करने में ईजी होना चाहिए, ईजी टू अप्लाई, उपयोग करने में या प्रयोग करने में आसानी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब इसके बाद में हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग, प्रोटेक्टिव या डेकोरेटिव कोटिंग। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा प्रोटेक्टिव कोटिंग, 7th पॉइंट है प्रोटेक्टिव कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग, प्रोटेक्टिव कोटिंग, यहाँ इसको लिख लेते हैं वाटर प्रूफिंग सिस्टम फॉर रूफ्स, इसको हिंदी में लिख लेते हैं। क्या होता है, छतों के लिए जलरोधी पद्धति, छतों के लिए जलरोधी पद्धति, ये है प्रोटेक्टिव कोटिंग, यानी सुरक्षा या सुरक्षा कोटिंग, सुरक्षा कोटिंग, ठीक है। तो प्रोटेक्टिव कोटिंग में देख लेते हैं, ये होता है कि जो कि ये एक स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे, कोरोजन से, या जिससे कि डिके हो रहा है हमारा स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर जैसे है, ठीक है, उसमें जो डिके कर रहा है, डिके मीन क्षय होना, ठीक है, क्षय हो रहा है किससे, सराउंडिंग इन्वायरमेंट या सराउंडिंग फैक्टर से, यानी कि आसपास के कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे कारक की वजह से कि बिल्डिंग क्या हो रही है, क्षय हो रही है, तो उससे बचाने के लिए कोटिंग करी जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग, ठीक है। प्रोटेक्टिव कोटिंग जैसे कि स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट होता है या पदार्थ होता है, लिखेंगे ये है स्पेशल, इसके बारे में फिर से देखो, इस
प्रोटेक्टिव कोटिंग क्या होता है? ये स्पेशल टाइप का कोटिंग होता है जो कि क्या करता है, इन्वायरमेंटल अफेक्ट्स या तुम्हारे आसपास के जैसा वातावरण है उसके दुष्प्रभाव जो बिल्डिंग पर पड़ रहे हैं, जिससे कि बिल्डिंग क्षय हो रही है या बिल्डिंग में कुछ अफेक्ट्स आ रहे हैं, डिफेक्ट्स आ रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग में क्षय हो रहा है, डिटेरियोरेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, या कोरोजन लग रहा है बिल्डिंग्स में। तो इन सब से बचाने के लिए जिस का प्रयोग करते हैं या कोटिंग की जाती है उसे ही कहते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग, ठीक है। दिखेंगे इसमें ये स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट होता है, यह स्पेशल टाइप का कोटिंग होती है, यह स्पेशल टाइप की प्रोडक्ट होती है या प्रोडक्ट होता है जिसका उपयोग स्ट्रक्चर में या किसी स्ट्रक्चर में किसी बिल्डिंग में या किसी स्ट्रक्चर में हो रहे क्षय में कोरोजन हो रहे क्षय जिसे कहते हैं डिट्यूरेशन यानी जिसे कहते हैं क्षय, कोरोजन को कहते हैं जंग, ठीक है, तथा सराउंडिंग फैक्टर्स यानी या इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वातावरणीय दुष्प्रभाव से बचाने के लिए की गई कोटिंग होती है, ठीक है। यानी प्रोटेक्टिव कोटिंग कौन सी कोटिंग होती है? प्रोटेक्टिव कोटिंग होती क्या है, अगर इसको बोलें तो ये स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट होता है जिसका उपयोग किस लिए करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में कोरोजन लग रहे जंग या हो रही क्षय या उसमें उत्पन्न हो रहे डिफेक्ट्स, किस वजह से वातावरणीय प्रभाव हो सकते हैं या काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं जो कि डिफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, उनसे बचाने के लिए क्या की जाती है, कोटिंग की जाती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग, उसे ही प्रोटेक्टिव कोटिंग कहते हैं, ठीक है। हमारा अभी तक यानी इसमें जो अभी तक पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मटेरियल, मींस इसमें टाइप्स ऑफ मटेरियल या एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल इन रिपेयर, जो एप्लीकेशंस हो रहे थे या टाइप्स ऑफ मटेरियल बन रहे थे उनके बारे में हमने एनालिसिस यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक पॉइंट छूट रहा है जो कि आपके सिलेबस में यानी 5वें चैप्टर नंबर 5 में चैप्टर 5 में एक पॉइंट बच रहा है जो कि है डिफेक्ट्स ड्यू टू डैम्पनेस। तुम्हारे जो सिलेबस में है डिफेक्ट्स ड्यू टू डैम्पनेस एक पॉइंट बच रहा है, तो इसको देख लेते हैं और यहाँ पर हमारा 5वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट बच रहा है उसको देख लेते हैं, डिफेक्ट्स ड्यू टू डैम्पनेस। इसको ऑलरेडी वैसे पढ़ भी लिया है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं दोबारा। डिफेक्ट्स ड्यू टू डैम्पनेस यानी डैम्पनेस सीलन की वजह से ठीक है, सीलन की वजह से डिफेक्ट्स यानी जो इसमें डिफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं उस सीलन की वजह से उसको देखने जा रहे हैं। डिफेक्ट ड्यू टू डैम्पनेस, सीलन की वजह से दोष, यानी कि इसमें सीलन की वजह से या कारण बिल्डिंग में दोष क्रिएट होना, ठीक है। तो हमने दोष देखा था किसी भी स्ट्रक्चर में निम्न 3 प्रकार से सबसे ज़्यादा डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। पहला बताया था ड्यू टू डैम्पनेस, सीलन की वजह से। दूसरा बताया था इन्वायरमेंटल फैक्टर बताया था। तीसरा बताया था मूवमेंट की वजह से, यानी किसी स्ट्रक्चर में
किसी भी पार्ट में जो मूवमेंट आ जाता है उसकी वजह से डिफेक्ट्स क्रिएट होना। यानी कि हमने जो 3 टाइप से डिफेक्ट्स को देखा था कि मेन कारण होते हैं 3 बताया था, ठीक है। तो उसमें से इस डैम्पनेस की वजह से देखने जा रहे हैं अभी। तो डैम्पनेस की वजह से नहीं, सीलन की वजह से किसी भी स्ट्रक्चर में, सीलन की वजह से किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी डिफेक्ट जो क्रिएट हो रहा है उसे ही कहते हैं डिफेक्ट ड्यू टू डैम्पनेस। लिख लेते हैं, सीलन की वजह से, वैसे सीलन की वजह से काफ़ी डिफेक्ट्स आते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मेसनरी में, यानी हो सकता है कि स्टील मैसनरी हो, ब्रिक मैसनरी हो, या टाइल हो, या कैसा कोई भी मैसनरी है, ठीक है। तो स्टील, ब्रिक, टाइल्स या किसी वॉल वगैरह में, प्लास्टर में, पेंट में, इन सब की में सीलन की वजह से डिफेक्ट्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो सीलन की वजह से या सीलन के कारण किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी डिफेक्ट जो क्रिएट हो रहा है, किसी भी स्ट्रक्चर में या स्ट्रक्चर के कंपोनेंट में स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स में आ रहे दोष या आ रहे डिफेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? यही डिफेक्ट ड्यू टू डैम्पनेस, ये सीलन की वजह से होते हैं। अब देख लेते हैं कुछ टाइप्स, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं जो कि हमको देखने को मिलते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी बिल्डिंग में कहीं देखने को मिलते हैं। पहली चीज़ तो हो गया एफ्लोरेंस। पहला चीज़ तो हो गया एफ्लोरेंस जो कि हम देखते हैं वाइट पाउडर्स फॉर्म में, ठीक है। सफ़ेद कहीं भी किसी भी ईंटे में, ब्रिक में देखने को मिल सकता है, या कोई वॉल है वहाँ पर कहीं कॉर्नर वगैरह में लगभग देखने को ज़्यादा मिल जाता है छतों के, यानी ये वॉल है, ठीक है। तो घर के अंदर जब बारिश वगैरह होती है उस समय तो देखने को मिल जाता है वॉल के आसपास, यानी छत के आसपास, यानी इस दीवार में कहीं आसपास सफ़ेद सा ऐसे पाउडर फॉर्म में से बना रहता है, ठीक है। तो वही होता है एफ्लोरेंस। ब्रिक में देखने को मिलता है, यानी ईंटे में, ठीक है, ईंटे में देखने को मिल जाता है, या स्टोन मेसनरी या स्टील वगैरह, ठीक है। स्टील में तो डायरेक्टली कोरोजन बन जाता है, ठीक है, तो स्टील में नहीं, बट हाँ ब्रिक में, स्टोन में और टाइल वगैरह में देखने को मिलता है। तो पहला चीज़ हो गया एफ्लोरेंस। इसे लिख देंगे कि सफ़ेद पाउडर के रूप में, सफ़ेद कैसा होता है? सफ़ेद पाउडर फॉर्म में, सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है, ठीक है। तो लिखेंगे एफ्लोरेंस कहाँ पर? एफ्लोरेंस जो कि किसी भी स्ट्रक्चर के, या किसी जो कि किसी ब्रिक में यानी ईंटे में, ब्रिक्स में, हो सकता है स्टोन में, या टाइल्स वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। टाइल्स में देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? स्ट्रक्चर को देखने को मिल जाता है, जो कि स्ट्रक्चर को वीक कर देता है, यानी किसी भी स्ट्रक्चर को जो कि स्ट्रक्चर को वीक कर देता है, ठीक है, कर देता है, यानी एज ए पाउडर फॉर्म में होता है, धीरे धीरे ये लगा रह जाता है और उस स्ट्रक्चर को धीरे धीरे वीक करता रहता है, ठीक है। हो सकता है इसको हम देखने को मिलता है कभी कभी प्लास्टर में भी, ठीक है। प्लास्टर को इसके डैम्पनेस की वजह से प्लास्टर में भी देखने को मिलता है, जो कि क्या करते हैं? सॉफ्ट कर देता है, यानी प्लास्टर को सॉफ्ट कर देता है और बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, उसके बाद में वो ऐसे झड़ जाता है। यानी पाउडर समटाइम्स देखते हैं कि इसकी वजह से, डैम्पनेस की वजह से, सीलन की वजह से दीवार, जो प्लास्टर दीवार होती है उसमें साइड से ऐसे छूने पे निकलता रहता है, यानी वो रीज़न क्या होता है? वो रीज़न होता है डैम्पनेस का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसे? प्लास्टर को क्या करता है? प्लास्टर को, जो प्लास्टर करा रहे होते हैं, प्लास्टर कराए हुए होते हैं, प्लास्टर को सॉफ्ट कर देता है, यानी मुलायम कर देता है, सॉफ्ट तथा
क्या करता है, उसको झड़ जाता है, उसको यानी क्या कहते हैं उसे वीक करके वो हो जाता है, डिट्यूरेशन हो जाता है, क्षय होता है, डिट्यूरेशन यानी छूने पे छूट जाता है, डिट्यूरेशन यानी क्षय कर देता है, ठीक है, या करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो नेक्स्ट एग्जांपल हमको ऐसे देखने को मिल जाता है पेंट वगैरह में, ठीक है। पेंट के कलर में पैचेज वगैरह बन जाते हैं, यानी कि जब प्लास्टर करा देते हैं, ठीक है, प्लास्टर हो गया, अगर डैम्पनेस यानी सीलन वगैरह बनी रहेगी तो वहाँ पर देखो समटाइम ऐसे पपड़ी जैसे बन जाता है, ठीक है, यानी पपड़ी जैसे बन जाता है, यानी पैचेज बन जाते हैं, यानी कलर इकट्ठा सब फील हो जाता है कि मीन्स इकट्ठा बना रह जाता है, यानी कि और वो धीरे धीरे निकल जाता है, छूट जाता है, यानी कलर छोड़ देता है, ठीक है, दीवार से कलर को छोड़ देता है। तो पेंट कराते हैं जो पेंट में वाइट में कलर पैचेज बन जाते हैं, यानी कलर पैचेज, क्या बोले इसे, कलर पैच, कलर पैचेज बन जाते हैं जो कि क्या कहते हैं, उभरी उभरी सी होती है, ठीक है, उभरी सी, जो कि पेंट को वीक कर देता है तथा पपड़ी के फॉर्म में, अच्छा पपड़ी बन जाता है, ठीक है, पपड़ी, वाटर कलर पैचेज पपड़ी, पपड़ी के फॉर्म में, पपड़ी के रूप में निकल जाता है, यानी छूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें इसमें तो टिम्बर में क्या होता है, वार्पिंग हो जाता है या बकलिंग हो जाता है, यानी अगर कोई लंबी क्या कहते हैं टिम्बर की दीवार है, मतलब सॉरी कोई क्या कहते हैं कॉलम या कोई चीज़ लकड़ी की लंबी वो है, ठीक है, लेंथ वाइज ज़्यादा है, तो क्या होता है अगर उसमें यानी सीलन यानी जिसे कहते हैं डैम्पनेस, सीलन की वजह से क्या हो जाता है, बकलिंग हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, समटाइम देखते होंगे, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो रीजन क्या होता है वो कि टिम्बर में क्या कहते हैं, टिम्बर में पानी प्रवेश कर गया है, यानी डैम्पनेस हो गया, सीलन आ गया उसमें, ठीक है। ये भी हो सकता है कि टिम्बर में पाउडर फॉर्म में करके क्या कहते हैं टिम्बर को वो कर देता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ड्राई रॉट या वेट रॉट वगैरह उसमें वो लग जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे बोल सकते हैं इसमें कि टिम्बर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, टिम्बर में वार्पिंग, पहली चीज़ वार्पिंग, सेकेंड पॉइंट क्या आ सकता है, सेकेंड बकलिंग यानी टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, बकलिंग आ जाती है, तथा और क्या कर सकते, तथा टिम्बर को पाउडर फॉर्म में नहीं, टिम्बर को वेट रॉट जिसे बोलते हैं, ठीक है, गीला रॉट यानी कि लकड़ी को टिम्बर को क्या कहते हैं पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, टिम्बर को पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट कर देना, ठीक है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ये होता है ड्राई वेट रॉट, ठीक है, जो कि टिम्बर पानी की वजह से होती है, सीलन की वजह से, तो उसे कहते हैं वेट रॉट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा वॉल में डिटोरेशन आ जाती है, यानी पपड़ी बन जाती है, दीवार में पपड़ी बन जाती है, और उसके बाद में उसे हो सकता है कि पपड़ी बन के ऊपर छूट जाए, या हो सकता है ज़्यादा उसमें जब डैम्पनेस आ जाती है तो क्या होता है वो दीवार की क्या कहते हैं डिटोरेशन हो जाता है, क्षय हो जाता है, और क्या होता है इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह तक पहुंच जाता है, यानी वो दिखने लगता है, ठीक है। यानी वॉल में डिटोरेशन होकर या होने के कारण क्या होता है इलेक्ट्रिक फिटिंग्स दिखने लगती हैं, वॉल में डिटोरेशन क्षय के कारण इलेक्ट्रिक फिटिंग्स यानी जो इलेक्ट्रिक वायर वगैरह वो फिटिंग करी हुई चीज़ें हैं तो वो क्या होता है दिखने लगती हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स तक पहुंच जाता है, ठीक है।
किस चीज़ का इफेक्ट? डैम्पनेस का। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा टर्माइट को बढ़ावा देते हैं, यानी टर्माइट्स यानी दीमक वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू डैम्पनेस की वजह से, सीलन की वजह से, ग्रोथ ऑफ टर्माइट्स, दीमक को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी दीमक वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, चैप्टर 6। ठीक है, तो उसको धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।